A very good morning to all my dear students. Today we are going to start the new chapter as we have completed the sixth chapter, that is Weathering the Storm in Irsama. Today we are going to deal with a new chapter of the moments, that is the last leaf. These two chapters are going to come in your, that is post periodic exam, that is going to be held in December. तो ये उसमें आपके आएगा ये वाला चैप्टर एंड द चैप्टर बिफोर, दैट इज चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 इज गोइंग टू कम इन द फ्रॉम मोमेंट्स इन द पोस्ट पीरियोडिक एग्जाम. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर द लास्ट लीफ. तो एज वी हैव रेड द चैप्टर लीफ, ठीक है, द लास्ट लीफ. तो दिस बाय द चैप्टर नेम वी कैन इमेजिन कि देर इज सम लीफ, there is some tree that is very important. Okay, that means ki there is some particular leaf of that tree that is so important that the article is placed before that. Okay, मतलब the article भी उसके पहले लगाया गया है the last leaf के, क्योंकि वो लीफ में भी शायद बहुत important हो. एंड उस लीफ की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर. So let's read the chapter and find out ki why is that particular leaf so important. So just start the chapter. Okay, we have whatever is written in that sidewise column. First read that. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? लिखा हुआ है ऑटम सीजन है. ओके, ऑटम सीजन में यू नो कि देर इज़ लॉट ऑफ रेन, लॉट ऑफ हार्ड विंड ब्लोइंग एंड लॉट ऑफ स्टॉर्म्स आर देयर. तो एंड जनरली लीव्स टेंड टू फॉल इन दिस सीजन. इसमें तो इस सीज़न में, ऑटम सीजन में, तो इट जनरली हैपन्स कि लीव्स जो है फॉल होती हैं इस सीज़न में और न्यू लीव्स ग्रो करती हैं किसी भी ट्री पे. तो इट इज़ अ सीजन ऑफ फॉलिंग ऑफ लीव्स. तो एक ट्री है, आईवी क्रीपर है, ट्री नहीं है, दैट इज क्रीपर है, जो आप लोगों ने देखा होगा, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में. तो क्रीपर है एक, उसके सारी लीव्स तो फॉल हो गई हैं, बस एक नहीं हुई है. अब क्यों वो एक अकेली आईवी क्रीपर की लीफ फॉल नहीं हुई है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, so let's read the chapter and see कि what happens, what is the incident in the chapter and why is that leaf so important, why is the leaf had not fallen. Okay, Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. एक old house के third story पे, यानी कि third floor पे ये जो Sue और Johnsy थी, ये दो आर्टिस्ट थी, ये एक साथ रहा करती थी. ठीक है, Sue and Johnsy वर फ्रेंड्स, दे वर जस्ट को आर्टिस्ट्स. तो ये फ्रेंड्स थी, आर्टिस्ट थी दोनों, और स्मॉल फ्लैट में रहती थी. कहाँ रहती थी? ये फ्लैट था ओल्ड हाउस के थर्ड स्टोरी पे, यानी कि थर्ड फ्लोर पे. ठीक है, तो इसमें रहता ये लोग रहा करती थी. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी जो है वो बहुत ही सीरियसली इल हो गई नवंबर में. और शी हैड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. तो शी वॉज सीरियसली वेरी इल एंड निमोनिया इज़ नॉट बेटा कॉमन डिजीज़. ये बहुत ही रेगुलर डिजीज़ तो है नहीं कि आपको फीवर है और कफ है, कोल्ड है. ठीक है, तो रेगुलर नहीं है. एंड वेन एवर इट इज़ somebody is suffering with pneumonia, he or she feels intense weakness. मैं आपसे कह रही हूँ लॉट ऑफ वीकनेस नहीं, इंटेंस वीकनेस, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है. एंड यू जस्ट कांट स्टैंड और यू कांट यू विल नॉट हैव इंटरेस्ट इन एनीथिंग. आपको ना खाने का मन करेगा, ना पीने का मन करेगा, ना कुछ भी नहीं मन करेगा आपको. तो यहाँ पे शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड शी वॉज हैविंग लॉट ऑफ बॉडी एक एंड देन शी वॉज फीलिंग लॉट ऑफ वीकनेस. तो लिखा हुआ है बेटा, देखिए आगे. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, becoming very worried, she sent for the doctor. Although she came every day, there was no change in Johnsy's condition. ठीक है, अब क्या हुआ कि जॉन्सी बहुत बीमार हो गई थी बेटा. तो निमोनिया से सफ़र कर रही थी.
वो अपने बेड पे हमेशा लेटी रहती थी और हमेशा विंडो के बाहर देखती रहती थी, ठीक है। स्यू जो उसकी फ्रेंड थी, जो लोग फ्लैट में रहते थे, 2 लोग रहते थे, तो जॉन्सी बीमार थी एंड स्यू जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड हो गई, यानी कि चिंता करने लगी, बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि वाई इज़ जॉन्सी नॉट गेटिंग वेल फ्रॉम सो मेनी डेज, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर रोज आया करते थे, बट देन ऑल्सो देयर वाज नो चेंज इन द जॉन्सीज कंडीशन। जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब देखिए आगे क्या होता है। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। डॉक्टर को ये लगा कि जब वो मतलब डॉक्टर रोज आ रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ में कोई ऐसा अलग से चेंज का नीड नहीं है, कोई अलग से मेडिकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर सोच रही है ठीक क्यों नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ सोच रही है या कुछ इसको परेशान कर रहा है माइंड से जो इसको ठीक नहीं होने दे रहा है। बिकॉज मेंटल टेंशन इज समवॉट वेरी टेंशनाइज थिंग। अगर मेंटल टेंशन आपके अंदर है, मेंटली यू आर टेंस, तो आप फिजिकली कितना भी ज़्यादा अच्छा खाना खा लो, कुछ भी कर लो, बट यू विल नॉट गेट वेल एट ऑल। आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो डॉक्टर को पता था कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीवर है और ये ठीक नहीं हो रही है, और या तो फिर ये सिर्फ निमोनिया है, ये इतने दिनों से नहीं ठीक हो रही है, इसके ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो वो स्यू से पूछते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं लग रही है, ये जॉन्सी की कंडीशन कुछ अलग लग रही है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है। तो स्यू वाज जस्ट लाइक स्यू कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है, नो। तो वो नो का रिप्लाई करती है, बट देन स्यू को भी बहुत चिंता होती है, तो स्यू पूछती है कि आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ बेटा, नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैड मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अच्छा, अभी देखिए इसमें क्या होता है बेटा। स्यू ने तो रिप्लाई कर दिया कि नो जॉन्सी ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है कि कोई चीज़ जॉन्सी किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रही है, बट आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं बेटा कि ऐसा लग रहा है मुझे देखकर कि जॉन्सी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, यानी उसने अपना डिसीजन ले लिया है इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट वेल। उसको ठीक होने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है देखने से कि वो खुद ही ठीक होना ही नहीं चाहती है। कोई प्रॉब्लम अलग से नहीं है, क्योंकि कोई अलग से ऐसी कोई भी डिजीज़ जैसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी मेडिसिन जो है वो एकदम करेक्ट है, पर जॉन्सी शायद ठीक ही नहीं होना चाहती। जॉन्सी ने खुद का मन बना लिया है, अपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि मैं ठीक नहीं होंगी, ठीक है, और मुझे अब ठीक नहीं होना है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, पता नहीं ऐसा कुछ भी नेगेटिव उसने शायद बना लिया है अपने माइंड में, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही है, ठीक है। इट सीम दैट जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। उसको लग रहा है कि मैं अब ठीक हो ही नहीं पाऊंगी। कभी कभी ऐसा आपके साथ होता है बेटा कि व्हेनेवर यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ और आप बहुत दिन तक बेड पे पड़े रहते हैं, तो फिर आपको लगने लगता है कि माय गॉड मेरी लाइफ में क्या हो गया, मैं इतना बीमार क्यों पड़ गया, ये हो गया। नो, अगर वो 2-3 दिन में बीमारी ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी दिन तक आपको वो बीमारी है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। एंड देन यू सी कि आपके माइंड में एक आता है कि यार इतना टाइम वेस्ट हो गया है, अब पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊँगा कहीं नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी डिजीज़ है या ऐसा कुछ है, तो ये चीज़ हो जाती है माइंड में, स्पेशली इट डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका माइंड उस कंडीशन को नेगेटिव वे में ले लेता है, तो इस तरीके से आपके माइंड में थिंकिंग या थॉट्स आने लगते हैं। तो जॉन्सी के साथ भी यही हो रहा था। जॉन्सी पता नहीं क्यों ये चीज़ सोच कर बैठ गई थी कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर का कहना था कि जॉन्सी ने कुछ ऐसा सोच लिया है अपने माइंड में कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, और शायद इसीलिए जॉन्सी ठीक नहीं हो पा रही है। और जॉन्सी खुद भी जीना ही नहीं चाहती है, वो रहना ही नहीं चाहती है। तभी अगर वो खुद से रहना नहीं चाहेगी, खुद से ठीक नहीं होना चाहेगी, तो मेडिसिन कभी भी उसको हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेडिसिन वर्क तभी करती है जब पर्सन खुद से ठीक होना चाहता है। पर्सन की इनसाइड विलिंगनेस, ठीक है, मतलब इंटरनल विलिंगनेस इज
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पर्सन ठीक हो जाए उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे जॉन्सी के साथ बिल्कुल ऑपोजिट था। तो लेट्स रीड कि क्या होता है। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. अच्छा देखो क्या हुआ यहाँ पे। Sue ने अपना बेस्ट उसने कहीं ना कहीं अपने तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि जॉन्सी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले, ठीक है। जॉन्सी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले चीज़ों में, अपने अगल बगल की चीज़ों में। अब इंटरेस्ट कैसे लेगी जॉन्सी? ऑब्वियसली जो उसके काम की इंटरेस्ट की चीज़ होगी, अगर वो काम होगा तो शायद वो इंटरेस्ट लेने लग जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने फैशंस की बातें करनी शुरू कर दी, उसने क्लोथ्स की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, ठीक है। वो अपने बेड पे पड़ी थी, वो लेटी हुई थी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जब वो सारे ऐसे ऐसे काम कर रही थी स्यू जो जॉन्सी को अच्छे लगते हैं और जॉन्सी जिसके बारे में बात करना पसंद करती है। बट इस समय क्या हो रहा था, इस समय जॉन्सी किसी बारे में बात ही नहीं करना पसंद कर रही थी। जॉन्सी को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब देखिए वो अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आई। दे बोथ फॉर आर्टिस्ट, आपको ऊपर ही बता दिया गया है। तो स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आई और वो कुछ ना कुछ पेंटिंग करने लगी उस पर, ठीक है। कुछ पेंट करने लगी ताकि वो पेंटिंग, क्योंकि दोनों का फेवरेट काम था, तो उसको लगा कि शायद पेंटिंग इसको अच्छी लगे एंड शी विल गेट बेटर सून। तो इसीलिए वो लाई ड्राइंग बोर्ड और पेंटिंग करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। अब जॉन्सी का कहीं ना कहीं माइंड इलनेस से हटाकर अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्यू ने विसल करना शुरू कर दिया। मतलब विसल करती थी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, उसको पेंट भी करती थी, सो दैट कि जो जॉन्सी है उसका माइंड अपनी बीमारी से हटकर उसके कामों पे लग जाए। और इससे होगा क्या, शायद जॉन्सी अपनी बीमारी को 2 मिनट के लिए भूल जाए और वो हंसने लगे और कहीं ना कहीं उसका माइंड रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें करने से शायद जॉन्सी थोड़ी जो है बेटर हो जाए। तो स्यू का ये सब मानना था। लेकिन देखते हैं आगे बेटा स्यू की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं कहीं जॉन्सी को कुछ अफेक्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, सो विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास एंड टिल नाउ ओनली दिस मच। ओके, थैंक यू।